एकनाथ शिंदे हे आनंद दिघे यांनी उभी केलेली माणसं आहेत, त्यांच्या तालमीत तयार झालेली माणसं आहेत. क्या हुआ? बाला साहब ठाकरे ने जो कहा वो समझ नहीं आया? चलिए मैं आपको विस्तार से समझाती हूँ कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे की राजनीति करने का तरीका कैसे अलग था. नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कांची बंसल. राजनीति एक शब्द नहीं, अपने आप में एक गाथा है. सतयुग से लेकर कलयुग तक राजनीति में लोगों ने अपनों को खोता और बिछड़ता देखा है. फिर हम सतयुग के प्रभु राम की बात करें, जिन्होंने राजनीति के कारण ही 14 वर्षों का वनवास काटा, या फिर बात करें कलयुग में महाराष्ट्र की राजनीति की. लेकिन इन दोनों में एक बात सामान्य है, वो है अपनों की धोखेबाजी. तो भैया ऐसा है कि राजनीति है और यहाँ कौन किसका सगा हुआ है. पिता को पुत्र से, चाचा को भतीजे से अलग ही किया है. आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, घर का भेदी लंका ढाए. जहां विभीषण की धोखेबाजी ने रावण की सोने की लंका गिरा दी थी, तो भैया उद्धव ठाकरे की क्या विरासत है? धोखेबाजी एक ऐसा शस्त्र है जो अच्छों को धूल चटा दे. तो ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में भी हुआ है. जब ठाकरे के खिलाफ शिंदे ने बगावत की लड़ाई छेड़ी और भाजपा का हाथ थामा, तभी ठाकरे की सत्ता ढह गई और विभीषण की ही तरह महाराष्ट्र की सत्ता के हकदार बने सीएम एकनाथ शिंदे. ऐसे ही बगावत की लड़ाई बाला साहब ठाकरे के समय भी हुई थी. लेकिन उस समय और उद्धव ठाकरे के वक्त में क्या अंतर रहा, आपको बताते हैं. हा बा, आघाडी किंवा कागाडी किंवा कुठे कुरापत आम्ही काढली असेल तर मी समजू शकतो. किसी ने नहीं सोचा था कि उद्धव ठाकरे के रहते महाराष्ट्र में कभी किसी और को सीएम के तौर पर देखा जा सकेगा. किसी ने नहीं सोचा था कि ठाकरे की विरासत पर कोई और कब्जा कर लेगा. लेकिन ऐसा हुआ, और जब ऐसा हुआ तब कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी जैसे अभिनेताओं और पत्रकारों को ठाकरे को घेरने का सुनहरा मौका मिल गया. दरअसल 29 जून को महाविकास अघाड़ी की आखिरी कैबिनेट बैठक के बाद उद्धव ठाकरे जब मंत्रालय से बाहर निकले तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़ रखे थे, सबका धन्यवाद कर रहे थे. कोरोना की वजह से चेहरे पर मास्क था. चेहरे की भाव भंगिमा को पढ़ना आसान नहीं था, लेकिन हालात को समझकर ये कोई भी बता सकता था कि उद्धव ठाकरे बेहद दुखी और भावुक थे. मुख्यमंत्री पद जाने से ज्यादा दुख उन्हें अपनों की बगावत का था. सोचिए, आज से 10 या 15 साल पहले जब बाला साहब ठाकरे राजनीति में सक्रिय थे, तो क्या शिवसेना में इस तरह से बगावत हो सकती थी? क्या कोई ये सोच सकता था कि बाला साहब ठाकरे के रहते 55 विधायकों में से 40 विधायकों को कोई तोड़ ले जाएगा? बाला साहब के समय भी छुटपुट बगावत हुई थी, लेकिन इतनी हिम्मत किसी की नहीं कि जिससे शिवसेना की सत्ता चली जाए और पार्टी में बंटवारे की नौबत आ जाए. आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने अपने इस्तीफे वाले भाषण में भी बागियों को अपना बताया था. इस्तीफे से पहले तक उनकी यही कोशिश रही कि बागी लौट आए. हर बार वो कहते रहे कि आप आ जाइए, आप मेरे अपने हैं, हम बैठकर कोई रास्ता निकाल लेंगे. बागियों ने उद्धव ठाकरे की कोई भी बात नहीं सुनी. सोचिए, अगर बाला साहब ठाकरे जीवित होते तो क्या वो बागियों से इसी लहजे में बात करते, ऐसी ही अपील करते? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. बाला साहब ठाकरे तो पहले दिन ही बागियों को पार्टी से बाहर निकालने का ऐलान कर देते. बागियों को महाराष्ट्र में नहीं घुसने देने तक की बात कह सकते थे. बागियों को गद्दार पुकार सकते थे और महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर बागियों के विरोध करने के लिए शिव सैनिकों को सड़कों पर उतारने के आदेश भी जारी कर सकते थे. उद्धव ठाकरे ने अपने पिता से अलग रास्ता अपनाया. वो ज्यादातर समय खामोश रहे. जब बोले भी तो बहुत प्रभावी नहीं बोले. शिव सैनिकों को अपनी ओर आकर्षित करने में भी नाकाम रहे. एक ही मौके पर पिता और पुत्र दोनों के स्टाइल की तुलना करने पर यह साफ कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे की राजनीति में 1% की भी समानता नहीं है. इस सब के बाद अब बड़ा सवाल यह है कि शिवसेना के हिंदुत्व पर क्या अब बीजेपी का कब्जा होने लगा है? ये सवाल इसलिए खास है क्योंकि बागियों ने हिंदुत्व के मुद्दे पर ही शिवसेना से बगावत की थी. बागियों का ये आरोप है कि कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना को खत्म करना चाहती है. जिस मराठी मानुष और हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना का जन्म हुआ था, अब वो शिवसेना की पहचान नहीं रही. इसलिए जरूरी है कि इस सरकार से निकला जाए. बात सिर्फ सरकार से निकलने की ही नहीं हुई. बागियों ने हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी का साथ दिया. सवाल ये कि क्या बीजेपी धीरे धीरे महाराष्ट्र में शिवसेना के हिंदूवादी वोटरों को अपने साथ लाते दिख रही है?
अभी भले ही इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से शिवसेना के बागियों ने बगावत की है, ये तो साफ है कि शिवसेना के मूल वोटर भी शिवसेना से बगावत करके भविष्य में बीजेपी के साथ आ जाए तो हैरानी की कोई बात नहीं होगी। जनहित टाइम्स की स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।